टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं अथवा यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और ऑफलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं। तो उन अभ्यर्थियों के लिए प्रयागराज में अब अनअकैडमी ने अपनी ब्रांच खोल दी है जहां पर आप लोगों को यूपीएससी और यूपीपीएससी की टॉप लेवल की स्टडी करवाई जाएगी, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये बेस्ट टीचर हैं एक जावेद फारूकी हिस्ट्री के। दिल्ली वाली जो पढ़ाई है वो आपको प्रयागराज में मिलेगी और बहुत सारी टीम और शिक्षक वो प्रयागराज आ चुकी है। इसके लिए एक बैच 11 मार्च से स्टार्ट हुआ है और एक 28 तारीख से शुरू हो रहा है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। चूंकि ये नया ब्रांच है और इस समय आप विद्यार्थियों को ऑफर भी दिया जा रहा है। ये कोड अगर आप लगा देंगे ISHRSYNXCO तो आप लोगों को 40% की एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको डेमो क्लास करनी है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, फॉर्म को फिलअप कर दीजिए और जाकर के डेमो क्लास भी ले सकते हैं। देख सकते हैं कि विद्यार्थियों को किस तरीके से विद्यार्थियों की तैयारी करवाई जा रही है। विद्यार्थियों को यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जैसे डाउट क्लियरिंग सेशन वगैरह चलते रहते हैं, अलग अलग से बहुत सारी सेमिनार चलती रहती हैं जहाँ पर विद्यार्थियों को मोटिवेट किया जाता है, गाइडेंस दिया जाता है। इसके साथ में बहुत सारा स्टडी मटेरियल भी विद्यार्थियों को प्रोवाइड किया जाता है। समय समय पर हाई लेवल के मॉक टेस्ट भी लिए जाते हैं जिससे विद्यार्थियों को पता चल सके कि विद्यार्थियों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। वहीं पर फीस भी बहुत कम रखी गई है। फीस आप लोग जाकर के यहाँ पर देख सकते हैं। जीएस का बैच भी चल रहा है, ये देखिए यहाँ पर लिखा है यूपीएससी का, यूपीपीएससी का चल रहा है। टेस्ट सीरीज का भी बैच चल रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं यूपीपीएससी का भी टेस्ट सीरीज चल रहा है और इसकी फीस बिल्कुल नॉर्मल फीस यहाँ पर रखी गई है। और अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर कुछ कॉन्टेक्ट नंबर है, इन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे तो मैंने सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दे ही दिया है। 8585858585 और 8177002200। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं पीसीएस और आरओ एआरओ की। लिखा हुआ है पेपर लीक की जड़ तलाशने के बाद में होंगे कई बदलाव, गलतियां सुधारने के लिए कारणों का पता लगा रहा है आयोग। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 में पेपर लीक घटना की जड़ तक पहुंचने के बाद आयोग कई अहम बदलाव करेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा प्रणाली और प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के मद्देनजर इन बदलावों की तैयारी में लगा है। हालांकि अब तक हुई जांच में यह पता नहीं चल सका कि पेपर लीक की मूल जड़ कहां पर है। लिखा हुआ है कि आयोग के सूत्रों का कहना है कि अब तक हुई जांच में यह नहीं पता चल सका है कि पेपर लीक की मूल जड़ कहां है। प्रश्न पत्र व्हाट्सएप के माध्यम से लाखों मोबाइल फोन तक पहुंचे, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो सका कि सबसे पहले प्रश्न पत्र किस मोबाइल फोन पर वायरल किया गया। ऐसे मोबाइल फोन का आईपी एड्रेस पता लगाने में लंबा वक्त लग सकता है। अगर यह पता चल जाए कि पेपर कब और कैसे वायरल हुआ तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि गलतियां कहां हुई हैं और इसी आधार पर गलतियों को सुधारा भी जा सकेगा। सूत्रों का कहना है कि आरओ एआरओ की पुनः परीक्षा की तिथि अब तक इसलिए नहीं घोषित की गई है ताकि आवश्यक सुधारों के साथ पुनर्परीक्षा का आयोजन कराया जा सके। आयोग ने 17 मार्च को प्रस्तावित बीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा भी स्थगित कर दी है और जुलाई में इसे संभावित बताया है। ऐसे में आयोग प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए जो भी बदलाव करेगा वह जुलाई में संभावित पीसीएस परीक्षा को भी ध्यान में रखकर किया जाएगा। हालांकि आयोग ने एक तैयारी पहले से कर रखी है कि प्रश्न पत्रों को डिजिटल लॉक वाले बक्सों में रखवाया जाए। बक्सों का कोड केवल परीक्षा नियंत्रक को पता हो और परीक्षा शुरू होने से कुछ देर पहले यह कोड परीक्षा केंद्रों को बताया जाए। वहीं पर आरओ एआरओ एग्जाम जो कैंसिल किया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चूंकि नोटिस जारी नहीं की गई है कैंसिलेशन की और नए एग्जाम डेट की, जैसे पीसीएस के बारे में बताया गया कि ये संभावित है कि जुलाई में परीक्षा होगी, लेकिन आरओ के बारे में कुछ भी ऑफिशियल जानकारी लोक सेवा आयोग ने नहीं दी है। उसी को लेकर के युवा मंच के द्वारा लोक सेवा आयोग से सूचना मांगी गई है सूचना के अधिकार के द्वारा। ये देखिए लिखा है श्रीमान जन सूचना अधिकारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आरटीआई डाली गई है। 11 मार्च की डेट है, कल की है। और ये पूछा गया है कि इसकी जो ऑफिशियल जानकारी क्यों नहीं दी गई है। लिखा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 11 फरवरी 2024 को आयोजित आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 को क्या आयोग द्वारा पेपर लीक प्रकरण में निरस्त किया गया है? अगर किया गया है तो उक्त निर्णय आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है कि नहीं किया गया है। और आरटीआई से यह भी पूछा गया है कि आरओ एआरओ का जो धांधली हुई थी, पेपर लीक हुआ था, तो अब तक लोक सेवा आयोग ने क्या कार्रवाई की है, इसके बारे में भी लोक सेवा जानकारी दे।
अगली सूचना कंडक्टर भर्ती की है। परिवहन निगम में परिचालकों की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कुल 151 पदों पर परिचालकों की भर्ती होगी। यह पद आउटसोर्सिंग के जरिए भरे जाएंगे। इसके लिए सेवा योजन वेबसाइट पर आवेदन की प्रक्रिया 12 मार्च से शुरू होगी। इस भर्ती में अनुसूचित जाति के 22, अनुसूचित जनजाति के 5 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 22, सामान्य वर्ग के 102 पद शामिल। राज्यकर्मियों को मिलेगा बढ़ा महंगाई भत्ता, घोषणा जल्द होगी। लोक सेवा आयोग की कुछ और भी सूचना है, जैसे स्क्रीनिंग परीक्षा की नियमावली के इंतजार में कई भर्तियां अटकी हुई हैं। जैसे लिखा, प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए तैयार की जा रही नियमावली के इंतजार में यह भर्ती महीनों से अटकी हुई है। जबकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 300 से अधिक पदों का दियाचन मिल चुका है। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से काफी पहले ही आयोग को असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों का दियाचन भेजा जा चुका है और अब तक यह भर्ती सीधे इंटरव्यू के माध्यम से होती थी, लेकिन अब इसमें स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक भी जोड़ेंगे। भर्ती में स्क्रीनिंग परीक्षा के 75% और इंटरव्यू के 25% अंक जोड़े जाएंगे। कुल अंकों के आधार पर मेरिट का निर्धारण होगा। आयोग ने कई भर्तियों के कट ऑफ अंक वगैरह जारी किए, जिनके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बारे में मैंने कल भी वीडियो बनाया। फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी आई थी तो कुछ विद्यार्थी कोर्ट चले गए थे और इनका ये कहना था कि इनको पीटी से मुक्त रखा जाए। मैंने उसी समय बताया था कि इन विद्यार्थियों को राहत नहीं मिलेगी और अब जितनी भी समूह की भर्तियां हैं, यूपी जो भी विज्ञापन निकलते हैं उनके लिए पीटी अनिवार्य है। तो यही कोर्ट ने कहा। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बिना प्रारंभिक योग्यता परीक्षा यानी पेट पास किए आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की मांग वाली याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने कहा कि पेट को लिखित परीक्षा के समान नहीं माना जा सकता है और यह क्वालिफाइंग परीक्षा है, जिसका तात्पर्य प्रारंभिक स्तर पर ही अभ्यर्थियों की छंटनी करना है। और इसी तरीके का कुछ मामला जेई का भी है। जेई के विद्यार्थी भी ऐसी ही मांग कर रहे थे। जूनियर इंजीनियर की जो भर्ती है कि हमने पीटी नहीं दिया है और ये तकनीकी भर्ती है, इसको मुक्त रखा जाए। तो अब ऐसा बहुत मुश्किल। मैं स्पष्ट बता दूं सभी विद्यार्थियों से कि जो भी विद्यार्थी यूपी के हैं और वो समूह ग की तैयारी कर रहे हैं किसी भी भर्ती की, तो वो सभी विद्यार्थियों को पेट देना ही होगा, चाहे जितना स्पेशल भर्ती हो। मेडिकल संस्थानों में डॉक्टरों के खाली पद भरे जाएंगे। अभियान चला करके भर्तियां होंगी। भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश, आप लोगों ने वीडियो को लाइक न किया तो वीडियो को लाइक बस कर दें और जो नए छात्र तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। लिखा है, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सोमवार को चिकित्सा शिक्षा के अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेडिकल संस्थानों में डॉक्टर, पैरामेडिकल, नर्सिंग, अन्य संवर्ग के कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए। रिक्त पदों को भरने का काम अभियान के रूप में करें और उन्होंने कहा कि प्रदेश में रोगियों के इलाज में चिकित्सकों और कर्मचारियों की कमी आड़े नहीं आएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पीजीआई में 1803 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया 3 से 4 माह में पूरी की जाए। कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर संस्थान में 93 पदों पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती की प्रक्रिया जो चल रही है उसको भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में चिकित्सा शिक्षकों के 300 पदों पर भर्ती की जो प्रक्रिया चल रही है उसे पूरी करके चिकित्सक शिक्षकों की भर्ती जल्द की जाए। संस्थान में खाली पड़े पैरामेडिकल स्टाफ की पदों की भर्ती भी जल्द से जल्द पूरी की जाए। लखनऊ यूनिवर्सिटी में बीटेक, बीए समेत 25 विषयों के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। पॉलिटेक्निक की एक बड़ी सूचना है। लेकिन पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दी गई और अब ये 10 मई तक होंगे आवेदन। 16 मार्च से होनी थी परीक्षा और आए हैं केवल 2,60,000 आवेदन। प्रदेश में पॉलिटेक्निक संस्थानों में डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश के लिए 16 मार्च से प्रस्तावित प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दी गई है। लोकसभा चुनावों को देखते हुए शासन की ओर से प्रवेश परीक्षा स्थगित करते हुए 10 मई तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद प्रवेश परीक्षा का आयोजन अब मई या जून में प्रस्तावित किया जाएगा। तो जो विद्यार्थी पॉलिटेक्निक के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो वे विद्यार्थी अब 10 मई तक आवेदन कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर लिखा है कि शासन की ओर से संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक यूपी जेईई पी 2024 के लिए जनवरी में ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। 3 लाख से अधिक सीटों के सापेक्ष अब 2,60,000 आवेदन हुए हैं, किंतु सोमवार को शासन ने 16 मार्च से प्रस्तावित प्रवेश परीक्षा निरस्त करने का निर्णय लिया और सीटों के सापेक्ष कम आए आवेदन भी इसका एक कारण माना जा रहा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का संशोधित परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा हुआ है कि बीए अंतिम वर्ष की सुबह 7 से 10 पाली में 18 मार्च और आगे की कई परीक्षाओं की तारीखों में बदलाव कर दिया गया है। वहीं बीएससी अंतिम वर्ष की 14, 15 और 16 मार्च की परीक्षा तिथि बदल दी गई है। बीकॉम अंतिम वर्ष की दोपहर 2:30 से लेकर के 5:30 बजे की पाली में 19 मार्च को होने वाली परीक्षा अब 4 अप्रैल से होगी। यूपी ने जो दो कल नोटिस जारी की थी, एक कंबाइंड टेक्निकल का डीवी के लिए रिजल्ट जारी हुआ था, उसके बारे में जानकारी दी गई है और मंडी निरीक्षक की जो भर्ती थी उसमें जो डीवी का जो कार्यक्रम है उसके बारे में जो जानकारी दी गई है उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि मंडी के विद्यार्थियों की जो डीवी है वो 15 और 16 मार्च को होगी, 2 पालियों में।
और जो कंबाइंड टेक्निकल का परिणाम कल जारी हुआ है उसमें 44 पद कम कर दिए गए हैं और 248 पदों पर अब भर्ती होगी। अभी डेट तो नहीं बताई गई है कि कंबाइंड टेक्निकल का डीवी कब से होगा, केवल रिजल्ट जारी किया गया है और 248 पदों के सापेक्ष 3,513 विद्यार्थियों को बुलाया गया है। वहीं पर शिक्षा सेवा चयन आयोग को और टीजीटी पीजीटी तक भर्तियों को लेकर के विद्यार्थी कल विभिन्न छात्रावासों में, डेलीगेसियों में मिले और अभियान चलाया। युवा मंच के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई है और बताया गया है कि 90 दिन तक धरना प्रदर्शन चला और 13 मार्च तक का अल्टीमेटम इन विद्यार्थियों ने दिया कि अगर 13 मार्च तक शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन नहीं होता है, कि 13 मार्च तक अगर शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन नहीं किया गया तो प्रदेश व्यापी प्रदर्शन किया जाएगा। इस मौके पर युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह, एडवोकेट प्रदीप चौधरी और बहुत सारे छात्रों के नाम भी लिखे हुए हैं। और वास्तव में बहुत सारी जो भर्तियां हैं वो रुकी हुई हैं, सरकार का इस पर ध्यान नहीं है। सरकार को ध्यान देना चाहिए, चाहे वो LT ग्रेड की वैकेंसी हो, चाहे वो प्रवक्ता GIC की वैकेंसी हो, चाहे वो खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी हो, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो। और इसी को लेकर के विद्यार्थी सड़कों पर हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक बस कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।